दोस्तों हाल ही में सैमसंग ने अपनी M सीरीज का एक नया फोन लॉन्च किया था, सैमसंग गैलेक्सी M15 एंड मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M14 जो पिछले साल लॉन्च हुआ था। दोनों स्मार्टफोन्स देखने में बिल्कुल सेम है और सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि काफी सारी चीजें जो है वो M14 से M15 में ली गई हैं। जैसे कि इसका जो कैमरा सेटअप है वो इसी तरह से M15 में भी दे रखा है एंड कई सारी जो बैटरीज है, चार्जर है, डिस्प्ले से रिलेटेड एंड कई सारी चीजें दोनों स्मार्टफोन्स में सेम दे रखी हैं। बट फिर भी दोनों का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा इन दोनों में प्राइस में गैप दे रखा है। सो आज की इस वीडियो में मैं M14 एंड M15 इन दोनों फोन्स को कंपेयर करने वाला हूँ एंड आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा अगर आपका जो भी बजट बनता है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि एंड आप देख रहे हैं टेक बंदा। सबसे पहले तो मैं इन दोनों ही फोन्स की जो लॉन्चिंग डेट थी, जो किस तारीख को लॉन्च हुए थे वो बताता हूँ। तो जो M14 जो लॉन्च हुआ था पिछले साल, ये भी अप्रैल के मंथ में 12 अप्रैल को लॉन्च हुआ था एंड जो M15 जो अभी लॉन्च हुआ है वो भी 8 अप्रैल को अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। दोनों ही फोन जो है वो डिफरेंट एंड्रॉइड बेस पे काम करते हैं। आई मीन जो M14 है जो मेरे हाथ में है ये एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है एंड जो हाल ही में लॉन्च हुआ है M15 वो एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। वही अगर हम इन दोनों स्मार्टफोन्स की अगर प्रोसेसर यानी इनके जो परफॉर्मेंस प्रोसेसर चिपसेट है अगर उसकी बात करें, उनको कंपेयर करें, तो जो मेरे हाथ में जो M14 जो पिछले साल लॉन्च हुआ था इसमें सैमसंग एक्साइनोस 1330 प्रोसेसर यूज किया गया है। वहीं जो इस साल M15 लॉन्च हुआ है उसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो प्रोसेसर के मुकाबले में तो M15 थोड़ा प्लस पॉइंट मांगता है क्योंकि मीडियाटेक के जो प्रोसेसर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफी ज्यादा मतलब एक स्मूथ परफॉर्मेंस देते हैं। वही जो दोनों फोन्स के जो प्रोसेसर हैं वो 6GB रैम सपोर्टेबल है। नेक्स्ट कंपैरिजन अगर हम करें तो डिस्प्ले के मामले में, तो जो पिछले साल M14 जो लॉन्च हुआ था, आई मीन जो मेरे हाथ में है इस समय, उसमें आपको PLS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट इस साल जो M15 लॉन्च हुआ है उसमें आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो काफी ज्यादा एकदम एडवांस है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दे रखा है। उसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज किया गया है M15 में। एंड वहीं अगर इसके डिस्प्ले साइज की बात की जाए तो M14 में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं इस साल जो M15 लॉन्च हुआ है उसमें आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इस साल जो डिस्प्ले आया है वो साइज में भले ही छोटा हो बट उसका जो परफॉर्मेंस है डिस्प्ले का और जो स्ट्रॉन्गनेस है वो पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको फोन का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले का रेजोल्यूशन काफी ज्यादा हाई दे रखा है एंड जो डिस्प्ले है वो दोनों ही फोन्स की 90 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट के साथ आती हैं। सो नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं हम फोन्स के जो कैमरास हैं उनको लेकर। तो दोनों ही फोन्स में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड साइड में आपको एक LED फ्लैश देखने को मिलेगी। कैमरास में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं किया गया है। जो M14 है जो पिछले साल लॉन्च हुआ था उसमें आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा मिल रहा है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल रहा है। वही साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल रहा है। बट इस साल जो लॉन्च हुआ है M15 उसमें कैमरास को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है M14 के कंपैरिजन में। उसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा मिल रहा है, साथ में आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार वाइड एंगल कैमरा को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है M14 के कंपैरिजन में। वहीं आपको M14 एंड M15 दोनों ही फोन्स में आपको ऑटो फोकस का फीचर मिलता है और आपका जो ये फ्लैश होता है LED फ्लैश दोनों ही फोन्स में दे रखा है। अगर इसकी इमेज रेजोल्यूशन की बात की जाए तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग पिक्सल्स के साथ आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर M14 की बात करूं तो मैं उसमें 8150x6150 पिक्सल्स इसका इमेज रेजोल्यूशन दिया है। वही इस साल जो M15 आया है उसमें आपको 8150x6150 पिक्सल, आई मीन पिछले साल जो M14 लॉन्च हुआ था एंड इस साल जो M15 लॉन्च हुआ है, दोनों के जो पिक्सल्स हैं, जो इमेज रेजोल्यूशन हैं, दोनों ही फोन्स में सेम दे रखे हैं। वहीं दोनों ही फोन्स में आपको 10x डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस वाला फीचर दोनों ही फोन्स में आपको देखने को मिल रहा है। वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फीचर आपको दोनों ही फोन्स में सेम दे रखा है, जिसका जो पिक्सल रेजोल्यूशन जो पिक्सल है वो आपको 9020x1080 पिक्सल दे रखा है। वहीं अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं, सेल्फी वाले कैमरे की, तो दोनों ही फोन्स में आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा दोनों ही फोन्स में सेम देखने को मिलता है।
जो हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन है M14 एंड M15 में, और वो है इसका बैटरी का, जो कि किसी भी फोन्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो। इस साल भी सैमसंग ने अपनी M सीरीज के M15 फोन में पिछले साल की तरह यानी कि M14 की तरह ही 6000 mAh की बैटरी दी है आपके फोन में, प्लस आपको 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलता है जो कि USB Type-C को सपोर्ट करता है। M14 एंड M15 इन दोनों ही फोन्स की अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करूं, मैं स्टोरेज को कंपेयर करूं, तो दोनों ही फोन्स में आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसे आप 1 TB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो। ये तो हुआ दोनों ही फोन्स का बीच में कंपैरिजन। दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा कूल है, पर जो M15 आया है वो थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है M14 के कंपैरिजन में। पिछले साल जो M14 लॉन्च हुआ था वो भी 3 कलर ऑप्शंस में लॉन्च हुआ था, जिसमें से एक मेरे हाथ में है इस समय। एंड जो इस साल लॉन्च हुआ है M15 वो भी आपको 3 कलर ऑप्शंस में देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन्स के 3 वेरिएंट लॉन्च हुए थे एंड इस साल भी M15 का 3 वेरिएंट पे फोन लॉन्च हुआ है। मैं आपको इस M14 को दिखा रहा हूँ, जो कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगाया है। तो अगर आप इस फोन को देख रहे हो तो आप ये समझ सकते हो कि आप M15 को भी देख रहे हो। दोनों ही फोन्स का जो कैमरा सेटअप है वो सेम दे रखा है। दोनों में ही ऊपर की तरफ एक माइक आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस नीचे की तरफ आपको ईयरबड्स का जैक मिल जाएगा एंड नीचे भी माइक दे रखा है और USB Type-C सपोर्टेबल का एक चार्जिंग पॉइंट दे रखा है एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पे इसका स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा। प्लस ऊपर की तरफ भी आपको यहाँ पर स्पीकर दे रखा है जो कि कॉल के टाइम काम आता है। ये तो हुआ दोनों ही फोन्स के बीच में कंपैरिजन। अब बात कर ले इन दोनों ही फोन्स का जो प्राइस है वो क्या है। तो इस समय जो मैंने M14 मंगाया है उसका जो प्राइस है वो 11,000 के करीब है एंड जो अभी लॉन्च हुआ है M15 उसका प्राइस आपको 14,700 के करीब कुछ आसपास इतने में ही देखने को मिल जाएगा। बट इसके 3 वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, तो तीनों वेरिएंट्स के थोड़े डिफरेंट प्राइस हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं ऑनलाइन। ये तो हुई कंप्लीट वीडियो M14 एंड M15 इन दोनों ही फोन्स के बीच के कंपैरिजन की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो फोन ऑनलाइन खरीदने की सोच रहे हैं। और बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो आप M14 मंगा लो, तो आप एक तरह से यूं ही समझ लो कि आपने M15 मंगा लिया, क्योंकि दोनों ही फोन्स में सेम चीजें दे रखी हैं, बस थोड़ा बहुत प्रोसेसर का और थोड़ा बहुत कैमरे का डिफरेंस दे रखा है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको किस वेरिएंट का कौन सा फोन पसंद आया इस सीरीज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।